सभी को प्रणाम। आदरणीय अश्लेष जी मुंबई में आए, उनके आगमन के ऊपर में महाराष्ट्र के मुंबई के सभी क्षेत्र के गणमान्य लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं दर्पण फाउंडेशन की ओर से तहे दिल से आप सबका स्वागत करता हूँ, आपको अभिवादन करता हूँ। ये हम सबके लिए अपॉर्चुनिटी है कि दर्पण फाउंडेशन आप सबके बीच में एक अच्छी पहल लेके आया है। मित्रों, दर्पण फाउंडेशन एक एनजीओ कंपनी है, लेकिन एक एनजीओ कंपनी नहीं है। एक व्यापक कुटुंब है, व्यापक फैमिली है, एक बड़ी फैमिली है। गत 7 साल से हम महाराष्ट्र के ऑर्फन्स में काम कर रहे हैं। हम सभी को शायद मालूम है या हमने शायद कभी रियलाइज किया होगा, क्या जब कभी भी आपके इर्द गिर्द कहीं शहर में हो, बस्ती में हो, गांव में हो, यदि आप कहीं पे भी ऑर्फनेज में जाते हो, बालगृह में जाते हो, तो आपने वहां पे कभी बड़ा लड़का नहीं देखा होगा, बड़ी लड़की नहीं देखी। ऑर्फनेज, ऑर्फन ऐसा कहने के बाद आप सबके सामने छोटे छोटे बच्चे आ गए। क्या बच्चे वो बड़े नहीं होते? तो बड़े होकर कहां जाते हैं? हिंदुस्तान के अंदर में 18 साल तक ही लड़का ऑर्फनेज में रहता है। अब जब वो 17 साल 363 दिन का होता है तो उसको बुला के कहा जाता है कि अब तू ऑर्फनेज से बाहर निकल, तू तेरा देख। And Darpan Foundation is the only NGO in the nation कि जब बच्चा ऑर्फनेज से बाहर निकलता है तो हम उसको अडॉप्ट करते हैं। We are only the NGO in the nation जो ऑर्गेनाइज बेस है, रिसर्च बेस, डेटा बेस, विजन सामने रखकर इन बच्चों के जीवन में एक दिया जलाने का काम करते हैं। आज तक दर्पण फाउंडेशन ने 1261 बच्चों को अडॉप्ट किया है। मैं आप सभी के आशीर्वाद से बड़े खुशी से कह सकता हूं कि आज दर्पण फाउंडेशन के माध्यम से मेरे 5 बच्चे पीएसआई हो चुके हैं, मेरे 38 बच्चे कांस्टेबल हो चुके हैं, मेरे 2 बेटे आरएफओ हो रहे हैं, मेरे 2 बेटे सेल टैक्स इंस्पेक्टर हो रहे हैं। और महाराष्ट्र के अंदर में कहीं भी मैं एडमिन की ओर जाता हूं तो मुझे फक्र होता है कि ये दर्पण का बच्चा है, ये दर्पण की बेटी है। और मैं आपको बता दूं कि आज मेरी एक बेटी लंदन में पढ़ रही है। दर्पण फाउंडेशन इज नॉट एनजीओ, एक एनजीओ कंपनी नहीं है, एक बड़ी फैमिली है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 5 साल की, 6 साल की दर्पण की जर्नी से हमने ये पाया है कि सोशल प्रॉब्लम्स को लेकर, सोशल इश्यूज को लेकर कई रिसर्चेस हुए हैं। कई स्ट्रीट बॉयज के ऊपर में हुआ है, लेस्बियन के ऊपर हुआ है, ब्रेकअप के ऊपर हुआ है, ओल्ड एज के ऊपर हुआ है। लेकिन ट्रेजेडी है कि 60 साल के हिंदुस्तान के सामाजिक जीवन के जर्नी में ऑर्फन के ऊपर में एक भी रिसर्च नहीं है। और फिर 5 साल के जर्नी के बाद दर्पण ने दर्पण ऑर्फन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एकेडमी सेंटर की नई पहल शुरू की है, दैट इज टॉर्डैक। और हम हिंदुस्तान के अंदर में ऑर्फन इस विषय को लेकर रिसर्च बेस जा रहे हैं ताकि सरकार के पॉलिसी के ऊपर में इन्फ्लुएंस करें, सरकार के स्ट्रेटेजी के लिए मदद करें। ऐसा प्रयास दर्पण फाउंडेशन आप सभी लोगों के आशीर्वाद के ऊपर कर रहा है। हमें बहुत दूर जाना है, बहुत दूर। हम अभी आज महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान में जाना चाहते हैं। हम ये मॉड्यूल महाराष्ट्र में 7 साल से कर रहे हैं, एक यशस्वी मॉड्यूल है। हम प्रयास करने जा रहे हैं कि ये मॉड्यूल को लेकर हिंदुस्तान के कोने कोने में जाए।
हमारे पास में 16 स्टेट का डेटा है। 6,604 लड़के ऑर्फनेज से आने वाले 2 साल में बाहर निकल रहे हैं। मैं जब कभी भी ये फिगर देखता हूं तो ये फिगर मुझे पुकारते हैं कि श्रीकांत जल्दी हिंदुस्तान में आओ। और आप सभी लोगों के आशीर्वाद से हम प्रयास करने जा रहे हैं कि आने वाले जनवरी के बाद तर्पण फाउंडेशन टॉर्डैक के रिसर्च के आधार के ऊपर में हम हिंदुस्तान के सारे स्टेट्स में जाकर अनाथ बच्चों की सेवा करने का प्रयास करने वाले हैं। और मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं, गुजारिश करता हूं, आपको आह्वान करता हूं कि तर्पण फाउंडेशन एक इमोशनल मिशन लेकर समाज के अंदर काम करने वाली एक एनजीओ कंपनी थी, एक परिवार है। आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी के ताकत से, आप सभी के कदम से हम टॉर्डैक और तर्पण फाउंडेशन आने वाले 5 साल के अंदर में इतने विश्वास के साथ कदम रखना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के भूमि के अंदर एक भी ऑर्फन बच्चा ऐसा नहीं होगा कि जो ऑर्फनेज के बाद निकलने के बाद अपनी जिंदगी अपने पैर के ऊपर खड़ा नहीं कर पाएगा। ये तर्पण करना चाहता है। और आखिरी में केवल एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, हम 6 साल से बच्चों में काम कर रहे हैं। पहले बच्चा बाहर निकलता था तो रेलवे स्टेशन पे मिलता था, रास्ते पे जाता था, और मेरी बेटियां कहां जाती मैं बात नहीं कर सकता। लेकिन आज होम डिपार्टमेंट का रिपोर्ट है कि गत 3 साल से एक भी ऑर्फनेज से निकला हुआ बच्चा रेलवे स्टेशन पे नहीं मिला, सीधा तर्पण के ऑफिस में आता है। इतना विश्वास इन बच्चों के बीच हम लोग खड़ा कर पाए आपके आशीर्वाद और आपकी ताकत की वजह से। हम फिर से नया कदम रखकर आगे जाएंगे। तर्पण ने जब कभी भी आवाज दी है, आप सब लोगों ने इसका साथ दिया है, ऐसे ही साथ आगे चलकर मुझे मिलेगा, ऐसा मैं विश्वास व्यक्त करता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए